हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 2 फंक्शंस इन पाइथन में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि फंक्शंस का प्रयोग पाइथन लैंग्वेज में भी होता है। फंक्शन क्या करते हैं, किसी एक बड़ी समस्या को, बड़ी प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कि फंक्शन अपने आप में प्रोग्राम होता है, सब प्रोग्राम होता है जो किसी खास समस्या को सॉल्व करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस इन प्रोग्राम्स। कि प्रोग्राम्स में फंक्शन का क्या बेनिफिट है या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। ऑप्शन है टेस्टिंग, मॉड्यूलरिटी, कोड शेयरिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फंक्शन के थ्रू हम टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण हम अलग अलग सब प्रोग्राम को या मॉड्यूल को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, एरर चेक कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और कोड शेयरिंग का मतलब है कि किसी कोड को हम डिफरेंट प्रोग्रामर्स के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। सो इसका सही आंसर क्या बताया मैंने, ऑल ऑफ द अबव। सो जो तीनों इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर 2, फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन आर कॉल्ड डैश। जो फंक्शन पाइथन में पहले से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस, कोडेड फंक्शंस या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड फंक्शंस को इनबिल्ट फंक्शंस भी बोलते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं। ये वो फंक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली पाइथन प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कुछ आपके पास लिस्ट है, उनके नंबर्स का सम करना है, देन उसके अलावा आप कह सकते हो सबसे बड़ा नंबर लिस्ट में से ढूंढना है, मैक्सिमम फंक्शन, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, मिन फंक्शन। इस तरह और काफ़ी फंक्शंस होते हैं जिनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एन इंटीजर नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो किसी इंटीजर नंबर को, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसकी ऑप्शन है बाइनरी, इंट टू बाइनरी, बिन या इंट फंक्शन। तो इसका सही आंसर है बिन फंक्शन। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। +1 में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें बाइनरी आपको याद होगा कि 0 1 की फॉर्म बाइनरी फॉर्म होती है, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। सो पाइथन में अगर आप किसी इंटीजर नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बिन फंक्शन यूज होगा। जिस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसको बिन लिख के उसकी ब्रैकेट में नंबर डाल दो, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। नंबर 4, डैश फंक्शन कैन बी यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एनी आइटरेबल सच एज लिस्ट, टपल। अगर आप किसी भी लिस्ट को, टपल को या नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। ऑप्शन है सॉर्टिंग, सॉर्टेड, ऑर्डर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सॉर्टेड। कि सॉर्टेड फंक्शन एक पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन है जो आइटम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। नंबर 5, वी कैन पास डाटा टू ए फंक्शन वाइल डिफाइनिंग द फंक्शन थ्रू डैश। जब आप कोई फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, उस टाइम अगर डाटा पास करना है तो किसके थ्रू पास करेंगे। तो इसकी ऑप्शन है रिटर्न स्टेटमेंट, कोड ब्लॉक्स, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। तो इसका सही आंसर है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को डमी आर्ग्यूमेंट्स भी हम बोल सकते हैं, जो फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, उसकी ब्रैकेट के अंदर हम जो वेरिएबल्स लिखते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। नंबर 6, dash is a Python file which contains the definition of functions, classes, variables, constants or any Python object। कि वो कौन सी फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शन, क्लास, वेरिएबल, कांस्टेंट या कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन है लाइब्रेरी, हेडर फाइल, मॉड्यूल या स्ट्रक्चर। तो
इसका सही आंसर है मॉड्यूल। कि पाइथन में मॉड्यूल एक फाइल है जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं और मॉड्यूल को हम .py एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। आगे है फुल फॉर्म्स। सो पहले है बिन। बिन का पूरा नाम है बाइनरी। पहले भी आपको पढ़ा है कि बाइनरी क्या करता है कि जो नंबर आपने ब्रैकेट में दिया है उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। नंबर 2 ओसीटी, इसका पूरा नाम है ओक्टल। ओक्टल फंक्शन क्या करता है कि जो नंबर आपने ब्रैकेट में दिया है जो उसको ओक्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओक्टल के बारे में आपको +1 में पढ़ाया था कि ओक्टल नंबर वो होते हैं जिसका बेस 8 होता है और इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स आते हैं। नंबर 3 मिन। मिन का पूरा नाम है मिनिमम। ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट में से सबसे छोटा नंबर ढूंढता है। आगे मैक्स, इसका फुल फॉर्म है मैक्सिमम। जैसे मिनिमम सबसे छोटा नंबर ढूंढता है, मैक्स क्या करता है इसकी ब्रैकेट में जो आपने नंबर दिए हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करेगा। नंबर 5 POW, इसका पूरा नाम है पावर। ये फंक्शन क्या करता है किसी नंबर की पावर फाइंड आउट करने के काम आता है। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, क्यूब या कोई भी पावर ढूंढनी है वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे हम लिखते हैं 2,3 पावर के अंदर, तो वो क्या करेगा 2 की पावर 3 फाइंड आउट करेगा। आंसर क्या आएगा 8। आगे हेक्स। हेक्स भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। इसका पूरा नाम है हेक्साडेसिमल। ये क्या करता है कि जो नंबर आपने ब्रैकेट में दिया है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। हेक्साडेसिमल नंबर वो होते हैं जिसके अंदर बेस होता है 16। इसमें डिजिट्स आते हैं 0 से लेके 9 और अल्फाबेट आते हैं A से लेके F। तो 0 से लेके 15 बन गया आपके। ये भी +1 में आपने पढ़ा है। और लास्ट फंक्शन है ORD, इसका पूरा नाम है ऑर्डिनल। ये फंक्शन क्या करता है किसी अल्फाबेटिकल वैल्यू को उसकी अस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करता है। बताना चाहूंगा कि जो बड़ी ABC होती है इसकी अस्काई वैल्यू होती है 65 से लेकर 90। मतलब बड़े A की वैल्यू 65 और बड़े Z की वैल्यू 90। अगर मैं ब्रैकेट में OD की ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में कैपिटल A लिखता हूं तो आंसर आएगा 65। इसी तरह छोटी ABC जो होती है उसकी वैल्यू होती है 97 से लेकर 122। सो ORD की ब्रैकेट में अगर मैं सिंगल कोट्स में स्मॉल d लिखता हूं तो वह आंसर आएगा 100। सो ऑर्डिनल फंक्शन क्या करता है कि अल्फाबेट की अस्काई वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, रिटर्न करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं और आगे इन टॉपिक्स के बारे में चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।